फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब से थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ये कब से जो है जर्नी शुरू हुई। हमें तो वो कुछ सालों पहले ही जो है पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी ये सब। लेकिन ये इसकी अगर एक्चुअल पोजीशन देखी जाए, ये कब से इसकी जर्नी शुरू हुई, उसको एक बार देखते हैं। और कब कब क्या क्या डेवलपमेंट आई, वो सब चीजें जो है हमारे को पता होनी चाहिए। हम मोस्टली जब भी ये क्वेश्चन रेज होता है तो वहां पे यही जवाब आता है कि 2 साल हुए होंगे, 5 साल हुए होंगे, 10 साल हुए होंगे। अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है हम जो है अपने व्यूज रखते हैं कि हमारे को लगता है 5 साल 10 साल की जर्नी है। लेकिन इसको एक बार एक्चुअल से मैच करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टिंग टिल डेट कि किस तरीके से क्या जो है सफर रहा। आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें अगर हम स्टार्टिंग की, तो इसको एक बार हम ओवरव्यू लेके देखते हैं कि ये जर्नी कब से शुरू हुई है। अगर इस जर्नी की बात करें तो ये जर्नी अगर हम कहें तो ये 1950 में जो है वहां पे एक टर्निंग टेस्ट हुआ था। उस टर्निंग टेस्ट के थ्रू जो है वहां पे इसकी शुरुआत करी गई। इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, इसको एक बार सेग्रीगेट करते हैं कुछ ईयर वाइज और इसको समझने की बात करते हैं। उसके बाद 1970 से लेकर 1980 के बीच में विंटर सीजन जो है इस पे लग गया एक तरीके से। उसके बाद कोई इसके ऊपर जो है डिस्कशन नहीं करी गई, कुछ ड्यू टू सम रीजन। हम देखेंगे क्या क्या हुआ था। फिर 1990 के बाद जो है कुछ बदलाव आए। फिर 2000 2013 12 13 और उसके बाद से जो है क्या क्या चेंजेस आए, इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसको ब्रेकअप करेंगे अलग अलग ईयर वाइज में। अगर हमने बात करी 1950 से, 1950 में एलन टर्की, यहाँ पे उन्होंने जो है एक थॉट जो है अपना शेयर किया था एक मैगजीन के थ्रू, जहां पे उन्होंने कहा था क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मशीन भी एक इंसान की तरह सोच सके। जस्ट वहां पे उसके ऊपर जो है एक आर्टिकल लिखा गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या एक मशीन को इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, कुछ ऐसे एल्गोरिथम दे जा सकते हैं ताकि मशीन जो है एक ह्यूमन माइंड की तरह काम करना शुरू कर सके। फिर इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1956 में, डार्थ मौत कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी गई और यहाँ पे जो है एक टर्म जो है यूज करी गई और जो है एक टर्म कह सकते हैं हम, डिफाइन करी गई। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है यहाँ पे डिफाइन करी गई एक टर्म। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी ना, वहां पे क्या था कि उस टाइम पे बहुत सारे हार्डल्स थे। वहां पे क्या था, उस टाइम पे हमारे ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे, ना ऐसे कोई जो हार्डवेयर थे, सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं थे कि इस तरीके की डेवलपमेंट जो इंसान ने सोचा, जो थॉट उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए जो चीजें चाहिए थी, वहां पे उस टाइम पे वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो वहां पे 1970 से लेकर 1980 तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विंटर जो जिसको कहते हैं कि इस पूरे वक्त में जो है इसके ऊपर जो है कुछ भी जो है बातें या फिर कोई भी चीजें जो है इसकी डेवलपमेंट जो है नहीं करी गई, क्योंकि उसकी बहुत सारे रीजंस थे। रीजन जैसे कि फंडिंग, जैसे कि डिग्री ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता था कि गवर्नमेंट भी या फिर कोई भी इंसान हो, गवर्नमेंट हो, हर हर कोई इवेल्युएट करेगी और पोटेंशियल इनपुट वहां पे देगी जहां पे कुछ रिजल्ट की पॉसिबिलिटी हो। अगर हमारे को कभी किसी को भी लगेगा कि यार उस चीज को उसकी उसके होने की पॉसिबिलिटी जो हमने सोचा वो पॉसिबल नहीं है या पॉसिबिलिटी उसकी नहीं दिखती, तो जो है कहीं ना कहीं वो उसकी डिग्री ऑफ सीरियसनेस वहां पे कम हो जाती है। तो सेम जो है यहाँ पे भी हुआ कि वहां पे फंडिंग नहीं लगाई गई और ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ हार्डवेयर और रिसोर्सेज कम होने की वजह से जो है वहां पे भी जो है यहाँ पे उसका एक जो है उस टाइम पे पूरे 1970 से लेकर 1980 तक जो है इसका विंटर सीजन जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहा। फिर उसके कुछ साल बाद क्या हुआ, कुछ साल बाद एक कंपटीशन में, जहां पे डीप ब्लू वर्सेस गैरी कैस्पर, 1997 की बात है, वहां पे एक गेम में जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें या एक मशीन जो है, एक इंसान जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कैस्पर, उनको जो है 1997 में एक मशीन ने एक कंपटीशन में जो है हरा दिया। वहां से एक थॉट जनरेट हुआ कि
रियलिटी में हो सकता है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट बन सके, कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स किसी मशीन्स को कुछ ऐसा ट्रेन कर सकें, कुछ उसमें कमांड्स दे सकें, कुछ ऐसा उसको लर्न करा सके, पैटर्न्स दे सकें, जिससे जो है वो भी डिसीजन जो है ले सके। वहां से बेसिकली एक क्यूरियोसिटी जो है जनरेट हुई, जब इस तरीके का देखा गया कि एक वर्ल्ड चैंपियन को एक मशीन ने जो है वो जो है उसके पैटर्न्स को समझा, उस ह्यूमन माइंड को समझा, और कहीं ना कहीं वो उस चैंपियन को भी उसने हरा दिया। तो वहां से जो है सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहां पे जनरेट, फिर धीरे धीरे उसमें स्पीच रिकग्निशन बहुत सारी और चीजें जो है वहां पे क्रिएट होने लगी। और फिर 2010 के बाद का तो हम सब जानते ही हैं, वहां पे उसके बाद को एडवांसमेंट इन डीप लर्निंग, बहुत सारे हमने मॉडल्स जो है, बहुत सारा टर्म्स हमने सुने। उसके बाद सिरी, एलेक्सा, एआई असिस्टेंट्स, बहुत सारे इस तरीके के जो है यहाँ पे टर्म्स हम सबको जो है देखने को मिले। यहाँ पे इमेज रिकग्निशन, स्पीच अंडरस्टैंडिंग, ये सारे फीचर्स जो है वहां पे 2020 के बाद जो है एआई रेवोल्यूशन आया। और बात रही इसके बाद की जर्नी, तो हम सब जानते ही हैं, चाहे उसके बाद 2022 से जब चैट जीपीटी पब्लिक डोमेन में आया 30 नवंबर 2022 से, तो उसके बाद से तो उसके बाद तो ये जर्नी जो है वो जिस तरीके से उसके बाद से स्लोप रहा, उसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सबने उसके बारे में बहुत सारी नई नई जो है टॉपिक्स आने लगे, बहुत सारी नई नई टर्म्स यूज होने लगे। हमने सुना सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में, हमने एजेंटिक एआई के बारे में सुना, ठीक है ना, उसके बारे में क्या एथिकल कंसिडरेशन क्या रहेगी। तो बहुत सारी जो है फर्दर उसमें डेवलपमेंट जो है टाइम टू टाइम हम सबको देखने को जो है मिल रही है। तो ये अगर हम कहें एक समराइज वे में हमने देखा कि 1950 से जो एक थॉट था, वो थॉट किसी के माइंड में आया, उसने अपने व्यूज शेयर करे, उसके बाद वो जो है डिक्लाइन फॉर्म में चला गया, कुछ काम नहीं हुआ, फिर जो है एक टर्निंग पॉइंट आया जहां पे एक मशीन ने जो है एक इंसान को जो है वहां पे गेम में जो है ओवर रूल कर दिया। उसके बाद से जो है डेवलपमेंट फर्दर बढ़ती गई और आज जो है सिनेरियो जो है वो हम सब देख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सबको जाननी है, बहुत हम सब के लिए वो जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। चाहे हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी हम जहां पे भी, चाहे हम जॉब में हैं, हम सब के लिए जो है ये सारी चीजें जाननी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आज हमने जो है छोटा सा एक पार्ट कवर किया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कवर करेंगे, ताकि कोई भी लॉन्ग वीडियो ना हो, स्पेसिफिक टॉपिक पे जो स्पेसिफिक वीडियो रहे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।